हे गाइस, तो आज है निराजली एकादशी और हम सुबह नहा होकर आ जाते हैं किचन में और बनाती हूँ मैं पहले नाश्ता। तो यहाँ पर नाश्ते में मैंने मूंगफली काजू फ्राई किया है और उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे, मेरे पापा जी कर चुके हैं और मैं भी करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मुझे पता नहीं रहता है और मैं मम्मी से कॉल करके पूछती हूँ पूजा कैसे होगा। तो मम्मी ने बताया है जैसे वैसे मैंने पूजा कर दिया। उसके बाद मैं पूजा पाठ करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में आती हूँ और मुझे मिला है ये नया नया दुपट्टा। तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मैं सुबह ही इसको नहाकर ओढ़ ली थी। और ये हमारे मदारी जी आ जाते हैं जो कि हर दिन आते हैं और नाश्ता खाना खा कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ से मूंगफली और काजू खा लिए थे और उसके बाद फिर हम निकालने लगते हैं पापा और इनके लिए नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते में राबड़ी बनाया था, उसको निकाला और चाय मूंगफली काजू जो भी था सब मैंने नाश्ते में निकाल कर मैं पापा को दे आती हूँ, फिर अपने लिए भी निकालती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग फिर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ होने वाला है भंडारा। तो भंडारा सुबह से चलेगा, तो 2 बार भंडारा होना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग भी नाश्ता करने के बाद नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आते हैं हमारे देवर जी दुपट्टे लेकर जाते हैं दुकान पर और हम लोग भी आ जाते हैं। तो हमको भी मिला था, तो आपने देखा ही मैंने ओढ़ रखा है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी को भी मिल गया है एक दुपट्टा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपको सब पता है यहाँ पर सारे लोग वाइट कलर का पहने हैं। तो सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है कि सारे लोग वाइट कलर का पहने हैं। और देखिए पिंक कलर का दुपट्टा इनको भी मिला है। ये राजा को कैसे उड़ा दिए, राजा बहुत ही ज़्यादा खुश है। देखिए राजा, आज राजा मेरा बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो देखिए राजा आज व्रत रखा हुआ है, तो राजा के लिए मैं ले आती हूँ फ्रूट और मैंगो शेक। देखते हैं आज राजा मेरा व्रत रहता है कि नहीं रहता है। अभी तक तो 2 बज रहे हैं, अभी तक तो राजा ने व्रत रखा ही है। और बात का भी देखती हूँ कि व्रत कैसे रहते हैं, ये पूरे टाइम रह लेते हैं। वैसे भी राजा इस समय एक ही टाइम खाना खा रहा है, दिन में खाना खाता ही नहीं है, यही फ्रूट वगैरह खा कर रह जा रहा है। और यहाँ पर हम राजा को फ्रूट खिलाने के बाद राजा को भेज देती हूँ दुकान पर। फिर मैं भी चली आती हूँ दुकान पर क्योंकि वो अकेले था, तो फ़ोन करके मुझे भी बुला लेता है। तो मैं आती हूँ तो यहाँ पे भंडारा ख़त्म हो जाता है। और ये जो है शरबत का भंडारा चल रहा था जो सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। आज मैं आ नहीं पाई थी, नहीं तो मैं आ जाती हूँ। और देखिए राजा अपने बाबा की दुकान पर बैठा हुआ है। तो ये राजा अपने बाबा की दुकान पर आ जाते हैं और बाबा को अपने भेज देते हैं। तो मैं भी चली आती हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ धूप है और भंडारा तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा है। और यहाँ पर राजा को कुछ चाहिए था, तो जो मेरे देवर की दुकान से उसको चाहिए था वो उसकी दुकान पर नहीं था। तो बोलता है, तो मैं कहती हूँ चलो दिला देती हूँ। तो यहाँ पे राजा लेता है नींबू और जलजीरा पानी। उसके बाद जैसे ही पीता है उसको पसंद ही नहीं आता है, तो बोलता है कि मैं नहीं पीऊँगा। तो मैं उसको ले आती हूँ घर पे, उसको नहीं पसंद है और राजा भी आ जाता है घर पे। तो यहाँ पे राजा, ये मेरे हस्बैंड जी मंगाए हैं रियल जूस। तो यहाँ पे राजा इसको लेकर जा रहा है अम्मा जी के घर और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और स्कूटी से जाऊँगा और खुद चलाकर जाऊँगा। तो आइए देखते हैं राजा कैसे जाता है। तो यहाँ पे राजा भी अम्मा बाबू के घर जाने के लिए रेडी है। और देखिए इनके डैडी स्कूटी निकालते हैं, लेकिन राजा आगे ही बैठता है क्योंकि राजा को लगता है कि मुझे स्कूटी आ गई है चलाना तो मैं ही लेकर चलूँगा। तो यहाँ पे राजा जी आके बैठ गए हैं और अब राजा स्कूटी की हैंडल पकड़कर लेकर जाएंगे क्योंकि राजा को स्कूटी चलानी थोड़ी बहुत आ गई है। तो राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं और मैं शाम के समय बनाती हूँ साबूदाना खीर क्योंकि अब भंडारा फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो अब होगा आइसक्रीम का भंडारा। तो यहाँ पर हमने सोचा थोड़ा सा इसको बना दूं ताकि आने के बाद जिसको भी खाना होगा खा लेगा, खाकर पानी पी लेंगे क्योंकि इस समय सब लोग चाय पीना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बना दी थी साबूदाने का खीर। तो ये देखिए मेरा दूध अभी उबला नहीं था, उसमें मैं छोटी इलायची डाल दी थी और उसके बाद दूध पकने वाली ही थी। फिर मैं यहाँ पर देखिए दूध पक रही है और गिरने वाली हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था, हल्का सा गिर भी गया था। फिर मैं यहाँ पे साबूदाने को धुलकर लाती हूँ और उसमें डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने साबूदाना डाल भी दिया है और इसको पकाती हूँ। और इतने में मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं चलो अब बहुत लेट हो रहा है, भंडारा चालू किया जाए। तो फिर हम चले आते हैं और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने भंडारा, तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी और हमारी कुछ फ्रेंड्स थी जो आई थी आइसक्रीम। मैंने बोला चलो आइसक्रीम भंडारा स्टार्ट होने जा रहा है, चलो तुम लोग भी खा लो। तो ये सब लोग भी आ गई थी। तो यहाँ पे हमारा भंडारा स्टार्ट हो गया है। तो पहले तो हमारी 4-5 फ्रेंड थी वो लोग ली थी, उसके बाद ही भंडारा स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद तो जो नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद हम लोग 3-4 घंटा ऐसे खड़े ही रह गए और भीड़ तो कम ही नहीं हुई।
तो जो हम लोगों ने सोचा था कि हर साल भंडारा करेंगे, वो भी आइसक्रीम का, तो हम लोग अगले साल भी आइसक्रीम का भंडारा किए थे, उसके पहले भी किए थे और इस साल फिर से हम लोगों ने आइसक्रीम का भंडारा किया। तो सुबह चल रहा था शरबत का भंडारा रुआ, और इस टाइम चला है आइसक्रीम का भंडारा, और ये लास्ट मंगलवार है मुझे लग रहा है। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा अयोध्या में भंडारे हुए हैं। आप सब देखिए अयोध्या का नज़ारा कैसा है।